खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। And Jesus came to bless you this night. और आज इस रात यीशु मसीह आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद He है। said in the Bible, wherever you will call me, I will be there. क्योंकि उन्होंने कलाम मुकद्दस में कहा है कि जहाँ कहीं तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हो जाऊंगा। When you were worshiping, so God was here. और जब हम खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे तो खुदा यहाँ पर मौजूद था। He left the heaven and He was here with you. और उसने आसमान को छोड़ दिया था और वो यहाँ हमारे दरमियान में मौजूद था। Hallelujah. हालेलुया। And we thank you for all that you came here to listen to the word of God. Because the word of God is life. और हम आप सबका शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए, क्योंकि खुदा का कलाम ही हकीकी जिंदगी है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, we will read the John. 1 John chapter 5. खुदा के कलाम में से हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब। First John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब Verse 12. और उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आमीन। Amen. आमीन। The topic is you need Jesus. आज का मजमून है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। How many people need Jesus? कितने लोग हैं जिनको यीशु मसीह की जरूरत है? Some people, I think they don't need Jesus Christ. कुछ लोग हैं लगता है कि उनको यीशु मसीह की जरूरत नहीं। I was talking to one person in Europe. मैं यूरोप में एक शख्स के साथ बात कर रहा था, I said, you need Jesus. तो मैंने उससे कहा कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। He said, no, I don't need Jesus. तो उसने जवाब में कहा कि नहीं, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं। I said, if you don't have Jesus in your life, you wouldn't be saved. तो मैंने उससे कहा कि अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होते तो आप कभी भी बच नहीं सकते। You will go to hell. आप जहन्नुम में चले जाएंगे। So the better is for you that to get Jesus in your life. तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें। The Bible says, who has son, he has life. क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। Without Jesus, you cannot go into the kingdom of God. यीशु मसीह के बगैर आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। Many people expecting to go into the kingdom of God without Jesus. बहुत से लोग यीशु मसीह के बगैर ही आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। But he said in the Bible, without me you cannot go to Father. लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते। So the man needs Jesus Christ in life. इसलिए आदमी को अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की बहुत जरूरत है। So when the Adam and Eve came out from the Adam, so what happened? They needed the presence of God. जब आदम और हवा बाग अदन में से निकाले गए तो तब क्या हुआ कि उनको खुदा की जरूरत थी। But when God was living with them, they didn't need Jesus, they didn't need God. But when they came out from the garden, they need God. और जब खुदा उनके साथ था तब उनको खुदा की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो बाग अदन में से बाहर आ गए, निकाले गए, तब उनको खुदा की जरूरत पड़ी। We have to think about it, why they needed God. हमें सोचना है कि क्यों उनको खुदा की जरूरत थी। Because they had sinned. क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। They didn't follow the word of God. उन्होंने खुदा के कलाम की पैरवी नहीं की थी। Therefore, the sin is living in the bodies and they need
और इसीलिए जो गुनाह है वो बदनों में बसेरा करता है, और इसीलिए हर इंसान को जो है वो खुदा की यीशु मसीह की जरूरत है। So with sin, you cannot go into the kingdom of God and you cannot come to presence. और आप गुनाह के साथ आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते, और आप खुदा की हजूरी में भी नहीं रह सकते। The Bible says his eyes are holy. His eyes cannot see the sin. खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा की आंख पाक है और वो बदी को नहीं देख सकती। Then with the sin, how can you go into the kingdom of God? गुनाह के साथ आप कैसे आसमान की बादशाही में जा सकते First हैं? you have to be saved, you have to be holy, and then you can go into the kingdom of God, and then God will accept you. पहले आपको खुद को पाक करना है, गुनाह से पाक होना है, तब खुदा आपको कबूल करेगा। Only one thing can wash you, can make you holy. सिर्फ एक ही चीज है जो आपको धो सकती है, जो आपको पाक बना सकती है। That is blood of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का खून है। That is blood of Jesus वो Christ. यीशु मसीह का खून है। Hallelujah. हालेलुया। The only cross can save you. सिर्फ यीशु मसीह की सलीब ही आपको बचा सकती है। Maybe you have many cars, you have the big balance in the bank account, but it cannot save you. हो सकता है कि आपके पास बहुत सी गाड़ियां मौजूद हैं, बहुत सा पैसा मौजूद है, लेकिन ये चीजें आपको बचा नहीं सकती। So many people are thinking that we will give money to God. So I saw one post on the Facebook. So what happened in this picture? In the picture, one person going towards grave, and he's hanging the bags, with a full of money. But what happened there? The angels are stopping. Sir, you cannot take this money to the grave. इंसान पैसे से बच नहीं सकता। मैं एक फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, उस तस्वीर में कुछ ऐसा था कि एक शख्स है जो कब्र की तरफ जा रहा है और उसने अपने हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग उठाया हुआ है, और फरिश्ते उसको रोक रहे हैं कि जनाब आप ये पैसे कब्र तक नहीं ले जा सकते। And he was thinking that my money will save me and I will not go to the hell. और वो सोच रहा था कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा और मैं जहन्नुम में जाने से बच जाऊंगा। Maybe many you are thinking that I have bank balance, I have many things that can save me. But no, you are thinking wrong. हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा हमें बचा सकता है, ये दूसरी चीजें हमें बचा सकती हैं। नहीं, आपकी सोच गलत है। Paul were also thinking about the government that only I will beat the people of Jesus, so I will be saved. But no, the Paul, he was also thinking like that. पौलुस भी इसी बारे में सोच रहा था कि अगर मैं लोगों को मारूंगा, पीटूंगा, उन पर जुल्म करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। But after that, anyone cannot, save you from the fire. लेकिन मौत के बाद कोई भी आपको आग से बचा नहीं सकता। But Jesus came to save you. I would say that. और मैं कहूंगा कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आए। So many people want to go into the kingdom of God without Jesus. बहुत से लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के बगैर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। Salvation is not without Jesus Christ. नजात यीशु मसीह के बगैर नहीं। You cannot be saved without Jesus Christ. आप यीशु मसीह के बगैर बच नहीं सकते। Maybe many people thinking today that, we will not get baptized, we will not repent, and we will go into the kingdom of God. हो सकता है बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हों कि अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो हम आसमान की बादशाही में चले So जाएंगे। Nicodemus also came to Jesus Christ in the night. निकोदेमुस भी यीशु मसीह के पास आया रात के वक्त। He was the biggest scholar in the Bible. वो कलाम मुकद्दस में एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। But what happened? Jesus told to him, if you will not born again, so you cannot be saved. तो यीशु मसीह ने उसको बताया कि अगर तुम दोबारा से पैदा नहीं होगे तो तुम नहीं बच सकते। Born
again. Born again. Born again. तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तुम दोबारा से पैदा नहीं होगे, नए सिरे से पैदा नहीं होगे तो तुम बच नहीं सकते। So, what do we have to do? Born again in the Jesus Christ. हमें यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होने के लिए क्या करना है? So every person has a sin in life. हर शख्स की जिंदगी में गुनाह है। When Adam did sin, जब आदम ने गुनाह किया, in the blood of man, आदमी के खून में, humankind, इंसानियत में there is sin. गुनाह आ गया। In your blood also has sin. आपके खून में भी गुनाह था। But the one thing washes you सिर्फ एक चीज ने आपको धो दिया from that sin. उस गुनाह से, That is blood of Jesus वो Christ. यीशु मसीह का खून है। Hallelujah. हालेलुया। So let's ask the blood of Jesus Christ today in your life. आज अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के खून को मांगे। He was beaten for you. वो आपके लिए मारा गया, He was died for you on the cross. वो आपके लिए उसने अपनी जान दे दी And his blood was shed for you और उसका खून आपके लिए बहा that you would saved. कि आप बच जाएं। So now Jesus is calling you और अब यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं from the Calvary. कलवरी से, And the blood of Jesus और यीशु मसीह का खून is calling you to come to Jesus this night. आपको बुला रहा है कि आज रात यीशु मसीह के पास आएं। If you are just committing the sin अगर आप गुनाह कर रहे हैं every day, हर दिन, the grace is every day for you. The grace of God is every day for you. तो खुदा का रहम हमेशा हर रोज आपके साथ है। He can save you. वो आपको बचा सकता है, He can take you from the sin वो आपको गुनाह में से निकाल सकता है and put you into the kingdom of God और आसमान की बादशाही में ले जा सकता and है restore you again. और आपको बहाल कर सकता है। So don't think that anyone cannot save me. तो ऐसा मत सोचे कि कोई आपको बचा सकती है। That is our Jesus Christ. वो हमारी यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। जिंदा खुदा जी, मेहरबान खुदा जी,